आज हमारे साथ है 2016 में ऑल इंडिया पीएमटी जिनकी फर्स्ट रैंक आई थी। मैं बोलूँगा डॉक्टर है संजय शाह। इन्होंने न्यू दिल्ली एम्स को ज्वाइन किया था अपने यूजी कोर्स के लिए और अभी न्यूरो सर्जरी के हिसाब से आगे जो कह दीजिए स्पेशलिटी के हिसाब से मेडिकल प्रोफेशन में चल रहे हैं। पढ़ाई इनकी चल रही है। आज आए यहाँ पर ऐसे एक सेशन में जिस पे पहले ये भी इसको एक तरह से अटेंड कर चुके हैं, उसका हिस्सा बन चुके हैं और उसके टॉप रिजल्ट में सिरमौर बन चुके हैं। तो है आपको कैसा लगा जाके सक्सेस पावर सेशन में? या डेफिनेटली कई सालों बाद मैं वापस कोटा आया हूँ, तो अपनी जो पुरानी जो 2 साल की जो जर्नी थी उसको याद करने का मौका मिला है। आज मैं पुराने लोगों से मिला हूँ, अपने टीचर से मिला हूँ, तो इस माहौल को एक बार फिर से एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है। तो एक बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। और आपको अपना कोई याद आ रहा है ऐसा मोमेंट जिसके अंदर आपको लगता है आज बच्चे जो पीछे चल रहे हैं आपकी इस जर्नी के हिसाब से जो आप फुटप्रिंट छोड़ के गए, तो उनको कोई ऐसा मैसेज जिसके अंदर कभी आपको ऐसा लगा हो यार कुछ अंदर से खोखलापन हो गया है, कुछ एनर्जी कम हो गई है, मोमेंटम कम हो गया है, कुछ थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, उससे ओवरकम कैसे होते थे आप? ये जो होता है जर्नी, इतनी लंबी जर्नी है, तो इसमें ऐसे कई सारे मौके आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि ये कैसे होगा, ये कैसे मुमकिन होगा। तो उन जो मोमेंट्स होते हैं उसमें अपने पेरेंट्स का सपोर्ट जो आप ले सकते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने हमेशा अपने पेरेंट्स की ओर देखा है, उनकी तरफ देखा है, मैंने उनको इंस्पिरेशन माना है। तो डेफिनेटली अगर उन मोमेंट्स में अगर आपके पास ऐसे 2 लोग खड़े होते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, तो आप उन जर्नी से आराम से निकल सकते हो। और मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग माइंड को इनके अलावा और कुछ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो मेरे हिसाब से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिपरेशन का। एक आप ही ऑल इंडिया पीएमटी के हिसाब से अपने ट्रैक पे चल रहे थे, आपने और तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दिए हैं, उसमें भी आपके अचीवमेंट हैं। कई बार जो एग्ज़ाम्स हैं, मेन आपका जो गोल था मान लीजिए मेडिकल प्रोफेशन के हिसाब से कि मुझे न्यू दिल्ली एम्स जाना है, तो उसके हिसाब से आपके बीच में कभी आता था कि मेरा रिजल्ट यहाँ ये चल रहा है, रैंक कैसे जा रही है, मेरे से कोई कभी आगे निकल गया, या कह दीजिए एग्ज़ाम की डेट क्या होगी, ऐसी कोई बातें दिमाग में चलती थी आपके? ये डेफिनेटली कई सारा के विचार आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हाई स्टेक्स एग्जाम है, इतना कुछ लगा होता है इस एग्जाम पे। तो कुछ भी छोटी मोटी चीज़ अगर चेंज होती है, जैसे मेरे टाइम पे पहले AITMT होने वाली थी, आखिरी 2 दिन में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उसको नीट कर दिया था। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज है कि 2 साल की मेहनत है और 2 दिन पहले ये कुछ नया चेंज आ रहा है। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन मन में हमेशा एक ख्याल रहता था कि मतलब आपने जो प्रिपरेशन की है सिलेबस सेम का सेम रहेगा, कुछ ऐसे चेंज होने नहीं वाला है। तो अगर आप अपने सिलेबस में कॉन्फिडेंट हो तो फिर एग्जाम का नाम कुछ भी हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, इट डज नॉट मैटर। तो मैंने हमेशा वो सोचा था और इसलिए मेरे ऐसे वाला स्ट्रेस को भी बढ़ा नहीं था इन चीज़ों से। कितनी अच्छी बात बोली बच्चों, आप लोग ये सोचते रहते हो पैटर्न क्या होगा, पैटर्न के हिसाब से इस बार एग्ज़ाम की डेट क्या होगी, फालतू बातें में एनर्जी लगाते रहते हो, माइंड टाइम एनर्जी फालतू में इस पर डिस्ट्रॉय करते रहते हो, जबकि जो होगी सबके लिए जैसी होगी। कोई नाम भी चेंज होगा सबके लिए होगा। सिलेबस के आपके 3 सब्जेक्ट तो बदलेंगे नहीं, वो तो आपको भी रहेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और उसके हिसाब से सबके लिए जब सेम है तो अपन वहाँ एनर्जी क्यों लगाए? अगर आपको वास्तव में फेम होना है तो बस अंडरग्राउंड होकर अपना जो पार्ट है उसको और बेस्ट करें, रोज की रोज मेंटेन करें, अपने रिवीजन को एक अच्छे विजन के साथ पूरा करें। यही बच्चों के लिए खास आप जो करके गए हो वो आज के बच्चों को बताना है। आज के बच्चे यही चलता रहता है, और यूट्यूबर्स इतने आगे जो आए दिन कुछ ना कुछ, अब ये हो गया, अब नया नोटिफिकेशन आ गया, ये हो गया, फालतू में। और बच्चों को कई बार वो टाइम के हिसाब से मिसगाइड करते हैं, और उन बच्चों को कई बार जो बोल के चले जाते हैं, बच्चों को लगता है कोई बोल के कुछ तो बात होगी। तो ऐसे बच्चों को अपने केवल एक ही चीज़ होनी चाहिए, जब तक कि जो कंडक्टिंग बॉडी है अगर वो कुछ आपको मैसेज नहीं देती है तब तक किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम्हारा क्या कहना है इसके अंदर? बिल्कुल सही है। आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसा कि आपने कहा, बहुत इजीली अवेलेबल है, और उसमें से अपने आप को काम का जो चीज़ ढूंढना होता है वो आना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एबिलिटी होती है सब में। तो अपने जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, अपने वेबसाइट्स जो ट्रस्ट करते हैं उनको ध्यान रखिए। आपका कोई भी एक सोर्स होना चाहिए जहाँ से आप सारा अपने इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, और उस पर भरोसा रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। एक लास्ट क्वेश्चन और है, क्योंकि बच्चों को जो फाइनल एग्जाम के लिए तैयार होना है उससे पहले वो अपने जहाँ भी तैयारी कर रहे हो उसमें रिहर्सल टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, जिनको आप कह सकते हो जैसे वीडियो टेस्ट कह सकते हो। उनको देने से पहले टेस्ट जो भी होता है, एग्जाम होता है, सब दिन में होता है, उससे पहले रात आती है, रात में उनके साथ बात ऐसी जुड़ जाती है जो उनको अंदर से खोखला कर देती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ, डेफिनेटली कोई भी एग्ज़ाम के पहले आपको दिन भर ऐसा कुछ ना कुछ तो विचार आएंगे कि यार तैयारी कैसी पूरी हुई कि नहीं हुई, कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, ये टॉपिक वीक रह गया है, ये कवर नहीं किया है। तो डेफिनेटली उन जो 24 घंटे का टाइम होता है कभी एग्जाम के पहले, उसमें आपको दिमाग को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है, और आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना ज़रूरी है जो कि आप कमज़ोर लगते हैं आपको। तो जो भी आपके टॉपिक्स आपने सिलेक्ट किए हैं कि यार ये मेरा वीक पॉइंट है, उस पर ध्यान रखिए। और बाकी जो एग्ज़ाम में आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए। बाकी जो एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें आपकी कमियाँ जो निकलती है
उस पर वर्क करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो 24 घंटे एग्ज़ाम के पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रेस फ्री रहे उस टाइम में। बहुत बढ़िया बात है, अपने फाइनल डे के हिसाब से जो आपकी तैयारी है उस पर विश्वास करके और बस टुडे माई डे आई हैव टू डू माई बेस्ट, बस ये लेके जाए तो हर बच्चा जितना पोटेंशियल रखता है कम से कम उतनी तो वसूली कर ले। बिल्कुल। बस ये मैसेज बच्चों के पास होना चाहिए। चलते आप कुछ बच्चों के लिए बोलना चाहेंगे? बस मैं यही बोलूँगा कि ये जो 2 साल का जो आपका जर्नी है वो उसको अगर आप सक्सेसफुली क्लियर करते हो तो आपका जो आगे का पाथ है वो काफ़ी इजी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको इन 2 सालों पे अपने जो प्राइमरी गोल्स है उन पे ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपके जो फ्यूचर का जो दूसरे और कोई आपको शौक है जो आप कर सकते हो उनको करने के लिए आसानी बने। तो ये प्लेटफॉर्म अगर तैयार हो जाएगा अभी 2 साल में तो आपके लिए बाकी सारे लाइफ के अचीवमेंट्स पॉसिबल हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इस 2 साल पे अपना गोल डिसाइड करिए, उस पर फोकस करिए और उसकी तरफ वर्क करिए। बच्चों, आज आपका मिलना हुआ, इस समय जो न्यू दिल्ली एम्स के अंदर न्यूरो सर्जरी के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, तो ज़रा आप में से कौन कौन इनसे मिलने वहाँ जाना चाहते हैं न्यू दिल्ली एम्स, कमेंट बॉक्स जरूर लिखना। और आज आपको इतनी अच्छी इनको गाइडेंस आपको मिली है, इसके लिए थैंक्स कहना। आपका बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद बच्चों की ओर से, सबकी ओर से, कि आपने बच्चों को अपनी जर्नी से जोड़कर जो भी तरह के आपको इसके अंदर लगा था कि इन बातों से हमको बचना भी है और इन बातों के अंदर अपना विश्वास भी रखना है, उसके लिए गाइड किया। और हम आपसे मिलने जरूर आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फोर्थ कमिंग एंडेवर्स, फोर्थ कमिंग ऑल बिगिनिंग्स, फोर्थ कमिंग फ्यूचर। थैंक यू।